हम जिस भी पुराण को सुने या हम अपने घर में जो भी आयोजन करवाएं, उस आयोजन की हमें विधि जरूर पता होना चाहिए। जैसे पूज्य राम भैया ये वाराणसी के एक श्रेष्ठ एक विद्वान विप्र हैं। आपके द्वारा 1008 कुंडीय यज्ञ के आयोजन हो चुके हैं। एक यज्ञ मंडप 1008 यज्ञ कुंड के आपने आचरित करवाए। तो यज्ञ की विधि क्या होती है वो आपसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता। भगवान की पावन कथा शिव महापुराण, शिव महापुराण की विधि क्या है? तो सूत जी महाराज जी ने कहा, बहुत अच्छा प्रश्न किया। हम जिस पुराण को सुने उसकी विधि हमें जरूर पता होना चाहिए। और जब विधि के आधार पर हम उस पुराण को सुनते हैं तो हमारे लिए फल की प्राप्ति भी अति शीघ्र होती है। तो जो भक्त अपने घर में शिव महापुराण करवाना चाहते हैं, जिनके मन में शिव महापुराण कथा करवाने का मन में भाव है, सबसे पहले किसी अच्छे ज्योतिषकर्ता के द्वारा अच्छा मुहूर्त निकलवाना चाहिए। ताली बजाओ। सबसे पहले विद्वान ब्राह्मण से अच्छे ज्योतिषकर्ता के द्वारा शुभ मुहूर्त निकलवाना चाहिए। और विशेष करके शिव महापुराण सुनने के लिए शास्त्रों में 5 महीने बताए गए हैं। कौन कौन से? सबसे पहला मांग, जिसमें हम लोग श्रवण कर रहे हैं। बाबू जी, आपने मुहूर्त खुद ने निकाल लिया था, किसी से निकलवाया था? वाह, एक बार बाबू जी को ताली बजाओ। मैं तो जब छाटा से गया ना, तो बाबू जी का मेरे पास फोन आया और बोले, गुरु जी 2 फरवरी की तारीख आप पक्की कर लो। बाबू जी आदेश करो। बोले, मैं और मेरा छोटा वाला भाई मदन और हम दोनों के पुत्र भक्ति और भाव के साथ में अगले वर्ष 2 फरवरी से शिव महापुराण करवाएंगे। आप इस तारीख को बचा के रखिएगा। शिव महापुराण श्रवण करने का सबसे श्रेष्ठ महीना गोपाल भैया मांग है। उसके बाद में बैसाख, उसके बाद में श्रावण, उसके बाद में कार्तिक और 5वां महीना बताया गया है फाल्गुन। मांग है, फाल्गुन, वैशाख, श्रावण और कार्तिक शिव महापुराण को श्रवण करने वाले भक्तों को इन 5 महीनों में ही विशेष करके भगवान शिव जी के महापुराण को करवाना चाहिए। अब तीसरी बात, शिव महापुराण कहां सुनना चाहिए? तो सबसे अच्छा स्थान बताया गया है, भगवान शंकर जी का दरबार लगा हो, अर्थात भगवान शिव जी का मंदिर हो। और शिव जी के मंदिर में, शिव जी के दरबार में, शिव जी के प्रांगण में, शिव जी के चरणों में, शिव जी के सानिध्य में यदि शिव महापुराण की कथा होती है तो इसका फल हमें अधिक से अधिक प्राप्त होता है। तो यहाँ देखो, यहाँ भगवान रामेश्वर भगवान के दरबार में हो रहा है, रुद्र यज्ञ भगवान के चरणों में हो रहा है ये पावन कथा। वैसे तो आप जंगल में भी कथा करवाओगे शिव महापुराण की, तब भी आपको फल मिलेगा। वैसे तो आप अपने घर में भी शिव महापुराण की कथा करवाओगे तब भी आपको फल मिलेगा। लेकिन छत्तीसगढ़ के प्राणों से प्रिय भक्तों, यदि भगवान शंकर जी के दरबार में शिव महापुराण की कथा को सुनोगे तो इसका फल बहुत ज्यादा मिलता है, बहुत ज्यादा। यदि जहां शिव महापुराण सुन रहे हो आसपास मंदिर नहीं है तो ये मत सोचना कि फल नहीं मिलेगा, फल तो मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, कैसे? जैसे पहले पत्र चलते थे ना, पत्राचार। तो यदि एड्रेस सही है, पता सही है और आपने पोस्ट ऑफिस में जाकर के पत्र को डाल दिया है, पोस्ट ऑफिस में जाकर के आपने पत्र को डाला और उस पत्र में
पता यदि सही है तो 2-4-6 दिन के बाद में वो पत्र बिल्कुल सही जगह पहुंच जाता था। अभी पहुंच जाते हैं। यदि एड्रेस सही है, यदि पता सही है, तो आप पत्र चाहे अमेरिका से डालो, चाहे कनाडा से डालो, चाहे जापान से डालो, चाहे रशियन से डालो, चाहे रूस से डालो, चाहे ऑस्ट्रेलिया से डालो, चाहे न्यूजीलैंड से डालो, चाहे केन्या से डालो, यदि पता सही है तो कुछ ही दिनों में आपका पत्र आपके घर में होगा। उसी प्रकार से आप शिव महापुराण की कथा कहीं भी कर लो, यदि आपका संकल्प अच्छा है, यदि आपकी कथा का विधान बिल्कुल सही है, तो आप कहीं से भी करवा लेना, उसका फल आपको ही प्राप्त होगा, विधि सही है तो। और यदि विधान नहीं है, आजकल कथाएं तो हो रही हैं, बुरा मत मानना, और मान जाओ तो मान जाओ, मुझे क्या लेना देना आप लोगों से। कथा सुनो, अपना उद्धार करो। आजकल कथाएं तो हो रही हैं, बुरा मत मानिएगा। आजकल यज्ञ तो हो रहे हैं, बुरा मत मानिएगा, लेकिन विधि का लोप होता जा रहा है भैया। सिर्फ दिखाने के लिए हो रही हैं। राजनेता लोग इसलिए कथाएं करवा रहे हैं कि ताकि उनका जन समर्थन बना रहे। अभिनेता इसलिए कथाएं करवा रहे हैं कि ताकि उनका जो मशहूरगिरी पना है वो जो का त्यों बना रहे। कोई सनातनी समाज में, शहर में ऐसे निकल के आ रहे हैं जो दिखाने को नहीं, केवल अपने घर के उद्धार के लिए, अपने पूर्वजों के कल्याण के लिए, अपने इष्ट देवता कुल देवता की प्रसन्नता के लिए, और अपने गांव, अपने समाज, अपने शहर के उत्थान के लिए भगवान की कथा करवा रहे हैं। वो वंदनीय है, वो पूजनीय है। मैं उनके लिए प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। लेकिन आजकल विशेष करके कथाओं में विधि का लोप हो रहा है, यज्ञों में विधि का लोप हो रहा है, अनुष्ठानों में विधि का लोप हो रहा है। पहले पता है किसको सिद्ध माना जाता था? पहले जो भजन ज्यादा करते थे उनको सिद्ध माना जाता था, उनको बड़ा माना जाता था। पहले जो तपस्या करते थे उनको श्रेष्ठ माना जाता था, उनको बड़ा माना जाता था। पहले जो त्याग करते थे, पहले जो 8-8, 9-9 घंटे तक भगवान की कथा सुनाते थे, उनको श्रेष्ठ माना जाता था, उनको बड़ा माना जाता था, उनको विद्वान माना जाता था। अब तो YouTube के ऊपर जिसको ज्यादा देखने वाले हैं, जिसके ज्यादा सब्सक्राइबर हैं, जिसके ज्यादा लाइकर हैं, जिसके ज्यादा शेयर करने वाले हैं, जो YouTube पर ही दिन रात छाया है, अब तो उसी को सिद्ध, उसी को बड़ा माना जाता है। ये बड़े कैसे हो सकते हैं? बड़े बड़ाई ना करें, बड़े अपनी बड़ाई कभी नहीं करते। बड़े न बोले बोले, जो बड़ा होता है वो अपनी बड़ाई कभी नहीं करता। जो बड़ा नहीं होगा बस वो ही अपना प्रचार करवाता रहता है, वो ही अपना प्रचार करवाता रहता है, और वो ही अपनी महिमा गाता रहता है। तुम भगवान की महिमा गाना, केवल भगवान तुम्हारे लिए महिमा मंडित अपने आप बना देंगे मेरे प्यारे। सबसे पहले जो शिव महापुराण की कथा करवा में, उनको निमंत्रण पत्र छपवाना चाहिए। अपने नातेदारों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने परिचित लोगों में, आसपास के संत महात्माओं के आश्रमों में भगवान की कथा के निमंत्रण पत्र जरूर देना चाहिए। पीले चावल देहरी पर जरूर रख के आना चाहिए। जिसके भी दरवाजे पर जाओ, बड़े शरणागत होकर के, बड़े विनम्र होकर के, हाथ जोड़ करके निमंत्रण दीजिएगा और कहना भगवान शिव जी की कृपा हो गई है, शिव महापुराण करवाने का सौभाग्य मिला है। हे मान्यवर, हे महानुभाव, आप कृपा करके जरूर पधारिएगा। हो सके तो आप हमारे यहाँ 7 दिन के लिए आइएगा। रहने की, भोजन प्रसादी की बहुत प्यारी व्यवस्था है। और यदि समय ना हो, अवकाश ना हो, तो जितने दिन का समय मिले उतने दिन के लिए आप हमारे घर में भगवान शिव जी की कथा में शामिल होने के लिए जरूर आइएगा। बहुत सुंदर मंडप बनवाना चाहिए। जो भगवान शंकर जी के अनन्य भक्त हों, संत महात्मा ब्राह्मण देवता
इनके रहने की, भोजन की बहुत अच्छी व्यवस्था करना चाहिए और कम से कम 5 ब्राह्मण देवताओं का वर्ण जरूर करवाना चाहिए। वर्णम पंच विप्राणाम, कम से कम 5 ब्राह्मणों का वर्ण हो गए। हमारे बाबूजी ने तो यहाँ पर कम से कम 9-10 ब्राह्मण देवताओं को वर्ण किया है, इसलिए एक बार और ताली बजाओ। कोई ब्राह्मण देवता शिव महापुराण का मूल पाठ करे, कोई ब्राह्मण देवता यज्ञशाला में भगवान शंकर जी का अभिषेक करे, कोई ब्राह्मण देवता प्रातः काल से रुद्राष्टक का, रुद्र सूक्त का, रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करे, कोई ब्राह्मण देवता शिव सहस्रनाम के द्वारा यज्ञ में आहुतियां प्रदान करावे, कोई ब्राह्मण देवता गणपति मंत्र का जाप करे। इस प्रकार से कथा से पहले देवताओं का नित्य आचार्य के द्वारा पूजन होना चाहिए। सर्वतोभद्र, लिंगतोभद्र आदि समस्त वेदियों का पूजन होना चाहिए और एक समय पूजन चले, एक समय हवन चले और दूसरे समय अच्छे से भोजन प्रसादी पा करके या फलाहार को लेकर के या जैसी आपकी व्यवस्था हो तो बड़ी सुंदरता के साथ में भगवान की पावन कथा को जरूर सुनना चाहिए। और जब भगवान शंकर जी की पावन कथा को श्रवण करने के लिए बैठो तो भगवान शंकर जी से हाथ जोड़ करके पहले प्रार्थना करो और क्या बोलो, हे महादेव, हे भूत भावन, हे भोले बाबा, हम संसार के समुद्र में डूब रहे हैं। महादेव, हम संसार के समुद्र में फंस चुके हैं। हम शिव महापुराण की कथा को इसलिए सुन रहे हैं कि महादेव आप हमारा उद्धार करो, आप हमारा कल्याण करो। कर्म रूपी ग्राह ने हमें जकड़ के रखा है, कर्म रूपी ग्राह ने हमें पकड़ के रखा है, इससे हमारा उद्धार करो, इससे हमारा उद्धार करो, ऐसी प्रार्थना करना चाहिए। अब भैया यहाँ पर एक निवेदन करना चाहूंगा, जो कथा के आयोजक हों उनको व्रत करना चाहिए। व्रत, प्रेम से बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव। और जो यज्ञ के आचार्य हों उनको भी व्रत करना चाहिए और जो भगवान की पावन कथा सुनावे उसको भी व्रत करना चाहिए। तो हमारे आचार्य जी तो व्रत कर ही रहे हैं और आप सबको पता होगा ये मेरा व्रत पिछले 2.5-3 महीने से चल ही रहा है। और आयोजक परिवार में बाबूजी व्रत कर रहे हैं, मदन बाबूजी व्रत कर रहे हैं। वाह चाची, आप क्या खाते रही? फरार, ठीक है। तोर का करत रही? रोटी खा बेटा। कृष्ण भैया व्रत भोजन, रामचरण बोलना, तोर का करत रही? का खाई? रोटी से दोनों टाइम, कोई बात नहीं। तो ऐसा शिव महापुराण में लिखा है जो मैं आपको कहने जा रहा हूं। यदि हो सके तो कथा सुनने वाले आयोजक परिवार में जो यजमान हैं उनको व्रत करके भगवान की कथा को सुनना चाहिए। और यदि व्रत करके कथा नहीं सुन पा रहे हो तो कथा जब विश्राम हो जाए अर्थात सूर्य भगवान के अस्त होने के बाद में भोजन लेना चाहिए। लेकिन यदि ऐसा भी नहीं कर पा रहे हो तो दिन में 25 बार भोजन करो, कोई पाप नहीं है। ये मैं नहीं कर रहा हूं, शिव महापुराण में लिखा है दिन में 25 बार भी भोजन करो, लेकिन जब कथा में बैठो तो मन लगा करके कथा सुनो, क्योंकि व्रत करना अनिवार्य नहीं है, भूखे रहना अनिवार्य नहीं है, भोजन करना अनिवार्य नहीं है। जैसे में तुम भगवान की कथा को सुन सको वैसे कथा सुनो। अब कोई मन में सोच रहा होगा कि रामा बाबूजी और मदन बाबूजी कथा करवा रहे हैं, ये लोग कुर्सियों पर बैठे हैं। ना ना, ये शौक से कुर्सी पर नहीं बैठे हैं, ये प्रसन्नता में कुर्सी पर नहीं बैठे हैं। अभी तो प्रातः काल 6 बजे से यज्ञशाला में बैठते हैं। शरीर वृद्धावस्था का है तो 4 घंटे के लिए मैंने आज्ञा दी है
मान लो यहाँ भी नीचे बैठे रहेंगे और उनका मन कथा में ना लगे, ये गोड़ दर्द करें, ये घुटने दर्द करें और मन वहीं लगा रहे घुटनों में पैरों में, तो कथा नहीं सुन पाएंगे। अर्थात जहां बैठे, जहां बैठ करके अच्छा लगे और जहां बैठ करके एकाग्र होकर के भगवान की कथा सुन सके, वो कल्याण होगा, वो उद्धार होगा और वो अनिवार्य है। सनातन धर्म के अंदर 5 देवता मुख्य हैं।